ऑलराइट गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप कि तुम सब लोग जो है अच्छे से जो है दिन बिता रहे हो। कल का जो है क्लास में नहीं ले पाया हूँ, कुछ ऑब्वियस सा रीज़न था जो मैंने शेयर कर दिया। आज का ये जो क्लास है, आज का क्लास मैं जो है रन करने वाला हूँ। हमने पिछले वीक में कहा था कि हमने पिछला वीक पूरा इंस्टाग्राम में डेडिकेट कर दिया था, और इस वीक को है हमने कहा था कि हम जल्दी से जल्दी ट्विटर और लिंक्डइन को जो है निपटा देंगे, ताकि हम प्रॉपरली ई कॉमर्स के कोड में जंप कर पाए। ठीक है, आज में जो है ट्विटर और लिंक्डइन को हम जैसे ही ख़त्म कर देंगे, हम कम्प्लीटली जो है ई कॉमर्स के कोड सब्जेक्ट पे जंप करेंगे। तो पहले जान लेते हैं कि ये ट्विटर क्या चीज़ है। देखो, ट्विटर का आइकन कैसा होता है या फिर ट्विटर क्या होता है, उन सब के बारे में मैं आशा करता हूँ कि तुम लोगों को पता होगा। अच्छा, अगर मैं किसी से भी पूछूं तो मुझे ये एक्सपेक्टेशन है कि तुम एटलीस्ट ये बता पाओगे। अच्छा, ट्विटर का आइकन कैसा होता है? विकास, तुम बताओ ज़रा, ट्विटर का आइकन कैसा होता है? सर बर्ड का आइकन होता है ब्लू कलर में। ब्लू कलर का बर्ड का आइकन होता है, राइट। अच्छा, अंकुर, तुम मुझे ट्विटर का स्पेलिंग बता सकते हो? TIWEETER। TWITTER। ठीक है, तो ये है ट्विटर। देख पा रहे हो? आई होप तुम लोग देख पा रहे हो कि ट्विटर कैसा दिखता है, राइट। ये है ट्विटर, ये कंप्यूटर से ऐसा दिखता है, राइट। ठीक है, यहाँ पे तुम लोग देख रहे हो कि फेसबुक के तरह होम है, व्हाट्स हैपनिंग, मतलब फेसबुक पे जैसा रहता है व्हाट्स ऑन योर माइंड। ठीक है, वैसा ही है। कुछ भी यहाँ पे लिख के ABCD लिखोगे तब जाके ये ट्वीट का ऑप्शन हाईलाइट होगा, वरना देखो, कुछ अगर नहीं लिख के रखोगे तो कुछ यहाँ पे ट्वीट का ऑप्शन हाईलाइट नहीं हो रहा है। अगर मैंने ऐसा लिख दिया, उसके बाद देखो क्या क्या ऑप्शन आ रहा है। सबसे पहला जो है एवरीवन कैन रिप्लाई, ये क्या होता है? ये होता है प्राइवेसी। ठीक है, प्राइवेसी मतलब कोई बता पाएगा कि प्राइवेसी मतलब क्या होता है? इस पे क्लिक करते हैं तो क्या क्या हो सकता है, मतलब इससे क्या कर सकते हैं हम? सेम चीज फेसबुक में भी है, सेम चीज इंस्टाग्राम में भी है। क्या होता है इससे? सर प्राइवेसी में इंफॉर्मेशन होता है नहीं, यहाँ कि पे ये आप जो है ये तुम्हारा पोस्ट का प्राइवेसी है। तो तुम्हारा पोस्ट का प्राइवेसी मतलब तुम अपने पोस्ट के जो है, मतलब कैसा अप्रोच हो रहा है उसको तुम मॉडिफाई कर सकते हो। तुम्हारा पोस्ट हर कोई देख सकता है, मतलब जिसके साथ तुम फ्रेंड हो, जिसके साथ नहीं हो, हर कोई देख सकता है। तो फिर वो एवरीवन में सिलेक्टेड होगा। पीपल यू फॉलो पे अगर तुम क्लिक करते हो तो जो जो खाली तुमको फॉलो करते हैं, खाली वही तुम्हारा पोस्ट देख सकते हैं। ठीक है, ओनली पीपल यू मेंशन मतलब जिनको तुम टैग कर रहे हो, खाली वही तुम्हारा पोस्ट देख सकते हैं। तो ऐसे हम अपने पोस्ट के प्राइवेसी को सेट कर सकते हैं। सेम चीज फेसबुक में भी है, सेम चीज इंस्टाग्राम में भी है। तुम लोगों को शायद ये पता है कि फेसबुक का भी हम प्राइवेसी सेट कर सकते हैं। तुम कोई भी एक पोस्ट करोगे, ठीक है, पोस्ट करने के बाद जो तुम्हारे पोस्ट के ऊपर राइट साइड में जो डॉट आता है ना, 3 डॉट, उस पर क्लिक करोगे, देखना वहाँ पे प्राइवेसी, एडिट प्राइवेसी ऑप्शन बोल के एक ऑप्शन आता है। ठीक है, उससे जो है तुम लोग मतलब अपने पोस्ट का जो है प्राइवेसी एडिट कर सकते हो। मैं अपने फ़ोन से जो है एक बार शेयर करके तुम लोग को दिखा देता हूँ। इससे पहले कि मैं ट्विटर में आगे बढ़ूँ, मैं अपने फ़ोन से जो है एक बार शेयर करके स्क्रीन तुम लोग को दिखा देना चाहता हूँ। 1 मिनट। सो यहाँ पे मैं अपना एक फेसबुक का स्क्रीन ओपन कर रहा हूँ, अपने प्रोफाइल पे गया मैं। ये जो है मेरा पोस्ट, यहाँ पे मैंने क्लिक किया, देख रहे हो एडिट प्राइवेसी बोल का ऑप्शन आ रहा है, सबको दिखाई दे रहा है। जी सर। इस पे मैं अगर क्लिक करता हूँ
ये देखो सेम चीज है जो तुम ट्विटर में देख रहे हो। पब्लिक, पब्लिक मतलब एवरीवन। फ्रेंड्स, फ्रेंड्स मतलब ट्विटर में जैसे तुम लोग को, मतलब ट्विटर में तो फ्रेंड्स वगैरह नहीं होता है, फॉलो फॉलो ये खेला होता है वहां पे। तो सेम चीज है यहाँ पे, जो तुम्हारे फ्रेंड्स है खाली वही दे सकते हैं। और ये जो नीचे है इसको क्लिक करोगे तो इस पे जो है तुम जो जो लोगों को यहाँ पे डालोगे उन सब लोगों को तुम्हारा पोस्ट नहीं दिखाएगा। व्हाट्सएप स्टेटस में भी सेम चीज होता है, तुम लोगों को पता है शायद। व्हाट्सएप स्टेटस में भी सेम चीज होता है। तो व्हाट्सएप स्टेटस जब अपलोड करते हो वहां पे तुम उसके प्राइवेसी सेटिंग में जाके ये सेट कर सकते हो कि कौन कौन तुम्हारा व्हाट्सएप जो स्टोरी है वो स्टोरी नहीं देख पाएगा। तो तुम जब भी कुछ भी स्टोरी अपलोड करो वो स्टोरी जो है उन सब पर्टिकुलर लोगों को नहीं दिखाएगा जिनको तुमने वहां पे मेंशन किया हुआ है। ठीक है। ऑलराइट, तो बैक टू हमारा जो है अपना ट्विटर। तो ये है ट्विटर। यहाँ पे तुम लोगों ने देख लिया कि ये होता है प्राइवेसी। और क्या क्या आ रहा है, और आ रहा है ये जो है फोटो का एक आइकन है, मतलब ये मीडिया है। इसमें क्लिक करोगे तो फोटो और वीडियो डालने का ऑप्शन मिलेगा। देख रहे हो, फोटो वीडियो डालने का ऑप्शन मिलेगा। ये GIF है। GIF क्या चीज़ है तुम लोगों को पता है? मूविंग मतलब मोशन वाला पिक्चर, मतलब जिस पिक्चर में थोड़ा मोशन है। मान के चलो 2-3 सेकंड का वीडियो या फिर 4-5 सेकंड का वीडियो, वही GIF है। पिक्चर के रेजोल्यूशन वाला एक वीडियो। तुम लोग को पता है आई गेस कि GIF क्या होता है। उसके बाद ये क्या है, पोल, मतलब तुम एक वोटिंग के जैसा एक पोल यहाँ पे दे सकते हो तुम अपने स्टेटस में। ठीक है, तुमने ये दिया कि आज का गेम कौन जीतेगा, नाइट राइडर्स या फिर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, ऐसे करके यहाँ पे तुम पोल सेट कर सकते हो। ठीक है, जिससे कि लोग वोटिंग करें वहाँ पे। उसके बाद ये क्या है, इमोजी है। तुम लोग को पता है इमोजी क्या चीज़ है। ये इसको इमोजी कहते हैं, कहीं कहीं पे इसको इमोटिकॉन भी कहते हैं। ठीक है, इमोजी या फिर इमोटिकॉन। ये क्या है, ये है तुम्हारा शेड्यूल। तुम ये जो पोस्ट डाल रहे हो इसको तुम शेड्यूल कर सकते हो कि तुम इसको कब डालने वाले हो। ठीक है, तुम ये जो पोस्ट डाल रहे हो इसको शेड्यूल कर सकते हो कि ये कब डालने वाले हो। यहाँ पे अभी तुम बोलोगे कि सर ऐसा तो फेसबुक में नॉर्मल अकाउंट में नहीं होता है, पेज में होता है कि हम शेड्यूल कर सकते हैं कि पेज का पोस्ट कब कब डलेगा। इनफैक्ट इंस्टाग्राम में भी नॉर्मल अकाउंट में नहीं होता है, बिजनेस अकाउंट बनाएंगे तब जाके होता है कि हम ये कर सकते हैं, उसको शेड्यूल कर सकते हैं। वो सोशल मीडिया कैलेंडर बनाना जैसे सिखाया था उस बंदे ने, वैसे करके हम शेड्यूल करके रख सकते हैं कि इस दिन को इस टाइम पे ये पोस्ट डले। हम ऐसा पहले से प्लान करके रख सकते हैं। लेकिन सर यहाँ पे ट्विटर में ही क्यों ऐसा दे रहा है, ये क्या आपका कोई बिजनेस अकाउंट है? तो गैस ट्विटर में ना तो तुम कोई बिजनेस पेज बना सकते हो ऐसा करके, ना कोई बिजनेस अकाउंट। यहाँ पे जो है वो तुम्हारा ये ट्विटर अकाउंट ही है। जो तुमने ये अकाउंट बनाया यहाँ पे जो है वो यही है। ठीक है, आगे आगे हम देखेंगे, आगे आगे मैं तुम लोगों को वीडियो भी शेयर करूंगा कि कैसे करके जो है तुम लोग ट्विटर से ही जो है ई कॉमर्स का बिजनेस कर सकते हो, या फिर ट्विटर से कैसे हम ऑनलाइन ऑडियंस को खींच सकते हैं, कैसे उनको प्रभावित कर सकते हैं, ये सब जो है मैं तुम लोग को दिखाऊंगा वीडियो में। अच्छा, और क्या है ये साइड में, ये जो है ये तुम्हारा कैरेक्टर लिमिट है। मैं जैसे जैसे लिखता जाऊंगा इसका बार भरता जाएगा, देखोगे। देख रहे हो, यस सर। जैसे जैसे मैं जो है लिखता जाऊंगा वैसे वैसे बार कंप्लीट हो जाएगा। ये बार कहाँ पे जाकर कंप्लीट होगा, चलो मैंने तुम लोगों को पिछले दिन बताया था मैक्सिमम कैरेक्टर लिमिट क्या होता है ट्विटर का। ये तुम में से किसी को पता नहीं होगा, मैं चैट बॉक्स में दे दे रहा हूँ। 280 कैरेक्टर्स। यहाँ पे ये जो मैंने आई लिखा, उसके बाद स्पेस लिखा, उसके बाद AM लिखा, M लिखा, ये कितने सारे कैरेक्टर्स हुए, 4 कैरेक्टर हुए। ये आई भी एक कैरेक्टर है, स्पेस जो मैंने बीच में डाला ये भी एक कैरेक्टर है, AM ये भी एक कैरेक्टर है ट्विटर के लिए।
यहाँ पे जो मैंने एक्सक्लेमेटरी मार्क डाला ये भी एक कैरेक्टर है, फुल स्टॉप डाला ये भी एक कैरेक्टर है, और फुल स्टॉप के बाद में जो मैंने स्पेस डाला ये भी एक कैरेक्टर है। मतलब तुम यहाँ पे वर्ड्स यूज करो, नंबर्स यूज करो, स्पेशल कैरेक्टर्स यूज करो, या फिर स्पेस यूज करो, ये सब ट्विटर के लिए कैरेक्टर है। और तुम मैक्स टू मैक्स 280 कैरेक्टर्स यहाँ पे जो है लिख सकते हो। पहले ये 160 था, ठीक है, पहले ये कितना था, पहले ये 160 था। 160 कैरेक्टर से ज्यादा तुम ट्विटर में लिख नहीं सकते। तो अभी तुम बोलोगे सर तो हमें कुछ बड़ा लिखना होगा तो हम कैसे लिखेंगे? तो जब भी किसी को ट्विटर में कुछ बड़ा करके लिखना होता है तो वो ऐसे करके लिखते हैं कि ये जो है ट्वीट, मतलब मेरा जो ट्वीट है, ट्वीट का ये जो है फर्स्ट भाग है, तो इस मतलब ऐसा ऐसा करने के बाद यहाँ पे 1 लिख देता है, ठीक है, उसके बाद सेकेंड वाला जो लिखा उसके बाद ऐसे 2 लिख देता है। तो इससे जो है लोगों को पता चलता है कि ये सेकेंड हाफ है, ठीक है। अभी जो है 280 कर दिया है, तो 280 कर देने के बाद जो है उन लोगों को अभी थोड़ा जो है ज्यादा जो है मतलब उनको कैरेक्टर स्पेस मिल रहा है, उनको ज्यादा कैरेक्टर इनपुट करने का मौका मिल रहा है। ट्विटर जो है वो बड़ा बड़ा करके जो हम पैराग्राफ लिखते हैं फेसबुक में, वो सब करने के लिए ट्विटर नहीं है। ट्विटर में लिखने का स्टाइल अलग होता है, ट्विटर में एक अलग तरह के लोग रहते हैं, ठीक है। ट्विटर का जो है मतलब यूज करने का अंदाज जो है थोड़ा अलग होता है। तो ट्विटर को हम धीरे धीरे और भी जानेंगे। और क्या क्या चीज़ है ट्विटर में देख लेते हैं। ये देखो, ये एक पोस्ट है, ये मैंने एक बंदे को जो फॉलो करके रखा हुआ है, वरुण ग्रोवर, तो उसका एक पोस्ट आया हुआ है। नीचे क्या है, ये जो है रिप्लाई, रिप्लाई का आइकन कैसा है देख रहे हो, इंस्टाग्राम के माफी की है, राइट। यहाँ पे तुम लोग जो है रिएक्शन का भी ऑप्शन देख रहे हो, ये भी कौन से ऐप के तरह है, बोलो, ये भी कौन से ऐप के तरह है? इंस्टाग्राम। एग्जैक्टली, ये भी इंस्टाग्राम के तरह ही है। और ये क्या है, ये रीट्वीट है। इंस्टाग्राम में रीट्वीट नहीं होता, इंस्टाग्राम में कमेंट्स होते हैं, रीट्वीट नहीं होता, शेयर होता है, ठीक है। ये शेयर है। रीट्वीट मतलब क्या है, तुम इसके कमेंट को शेयर करके वहां पे अगर कुछ लिख रहे हो तो वो काइंड ऑफ रीट्वीट है। और यहाँ पे तुम रीट्वीट में तुम कुछ लिख रहे हो, उससे क्या होता है, इसका पोस्ट शेयर करके तुम उसके अगेंस्ट में कुछ लिख रहे हो। ये देखो, मैं अगर रीट्वीट पे क्लिक करूं तो ये जो है मैंने अपने मतलब प्रोफाइल से इसका जो मतलब ट्वीट है उसको शेयर कर दिया, ठीक है। मतलब मैं इसके साथ जो है सेम मतलब क्या कहते हैं पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर रहा हूँ। इसका मतलब मैंने अगर इसके यहाँ पे रीट्वीट पे क्लिक किया तो मतलब मैं इसके जैसा सेम पॉइंट ऑफ व्यू में शेयर कर रहा हूँ। शेयर पे अगर मैं क्लिक करूँ तो क्या क्या ऑप्शन आ रहा है देखो, सेंड विया डायरेक्ट मैसेज, मतलब मैं किसी को डायरेक्ट मैसेज के थ्रू शेयर कर सकता हूँ। ऐड ट्वीट टू बुक मार्क्स, कॉपी लिंक टू ट्वीट, शेयर ट्वीट वाया कुछ और, शेयर ट्वीट वाया कुछ और। मतलब समझ रहे हो, ये शेयर तुम्हारे फेसबुक इंस्टाग्राम के जैसे शेयर नहीं है। यहाँ पे शेयर करना है तो तुम्हें रीट्वीट करना है भाई, ठीक है। तुम्हें अगर यहाँ पे शेयर करना है तो तुम्हें रीट्वीट करना है। ये वाला शेयर अलग है, ये तुम किसी अलग प्लेटफॉर्म में अगर ये वाला ट्वीट को शेयर करना चाहते हो, किसी को मैसेज करना चाहते हो पर्सनली कि देखो भाई वरुण ने ये ऐसा ट्वीट किया हुआ है, तो तुम ये वाला ऑप्शन यूज कर सकते हो। ये लाइक के लिए है, वापस से क्लिक करेंगे तो अनलाइक हो जाएगा। और ये यहाँ पे कमेंट्स देने के लिए है, यहाँ पे फिर कमेंट्स आ जाएगा मेरा, ठीक है। ऑलराइट, अब देखो साइड में होम है, एक्सप्लोर है, एक्सप्लोर के साइड में हैशटैग है। ट्विटर में सब कुछ मैक्सिमम हैशटैग से ही होता है। नोटिफिकेशन है, मैसेजेस है, बुकमार्क्स है, लिस्ट है। लिस्ट से क्या होता है, पिन लिस्ट। मैं मुझे अगर कुछ पसंद है तो उसको मैं पिन कर कर सकता हूँ, वो यहाँ पे लिस्ट में आ जाएगा। मेरा जो है कुछ अगर पसंदीदा कैटेगरी है तो वो भी इस लिस्ट में आ जाएगा। ये है प्रोफाइल, जहाँ से मुझे अपना प्रोफाइल दिख सकता है। और ये है मोड, मोड पे क्लिक करूंगा तो टॉपिक्स, मोमेंट्स, न्यूज़लेटर, ट्विटर एड्स, एनालिटिक्स, मीडिया स्टूडियो, सेटिंग प्राइवेसी, हेल्प सेंटर, डिस्प्ले, कीबोर्ड शॉर्टकट्स, ये सब मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं क्लिक करूँ तो वो होम के जैसा ऐसा ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर अगर ट्वीट में क्लिक करूँ, ये देखो व्हाट्स हैपनिंग, ठीक है। यहाँ पे ट्विटर में कुछ सर्च करूँ तो यहाँ पे सर्च कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे ट्रेंडिंग में देखूँ,
बैन ट्विटर इंडिया ट्रेंडिंग चल रहा है, ट्विटर रेड ट्रेंडिंग चल रहा है। ठीक है, देख रहे हो तुम लोग ट्रेंडिंग में क्या चल रहा है। एक्सप्लोर पे अगर मैं क्लिक करूं तो तुम्हें ट्रेंडिंग का ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे, ये देखो हैशटैग ट्यूजडे मोटिवेशंस 15 के ट्वीट्स हुआ है, मोदी पनौती है 71.4 के ट्वीट्स हुआ है, हैप्पी बर्थडे कार्थी एक्टर कार्थी टांस 44, मुझे पता नहीं ये कौन है, देश की शान मोदी उस पर 53.2 के ट्वीट्स हुआ है, बैन ट्विटर इंडिया, रिमेम्बरिंग दिशा सलियान, भगवान नरसिंह, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट। ठीक है, ये सब तुम लोग देख रहे हो कि कैसा कैसा जो है पोस्ट ट्रेंडिंग में चल रहा है। अरे तुम लोग बोलोगे कि सर ये जो नीचे इतना के जो है ट्वीट्स है ये क्या है, मैंने पिछले दिन ही तुमको समझाया। कोई तुम में से बता पाएगा कि ये नीचे जो दिखा रहा है ये हैशटैग के नीचे इतना करके ट्वीट ये क्या है, मतलब ये मतलब नंबर्स कहाँ से आ रहे हैं, कोई बता पाएगा? सर इतने लोगों ने सर ट्वीट किया है उस चीज को, सर सपोर्ट किया है सर। नहीं, इतने लोगों ने अपने पोस्ट में ये हैशटैग मोदी पनौती है दिया हुआ है, सिंपल। इतने लोगों ने अपने पोस्ट में हैशटैग मोदी पनौती है दिया हुआ है, यही दिखा रहा है कि हैशटैग मोदी पनौती है में कितने सारे ट्वीट्स हो रहे हैं। यहाँ पे हैशटैग हैप्पी बर्थडे कार्थी, मतलब इतने सारे लोग जो है अपने ट्वीट में ये हैशटैग हैप्पी बर्थडे कार्थी दिया हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा ट्विटर का जो है बेसिक चीजें। अभी जो है ट्विटर से कैसे तुम लोगों का ऑनलाइन जो है तुम काम कर सकते हो, कैसी ई कॉमर्स से काम आता है, उसके लिए मैं वीडियो शेयर कर रहा हूँ, 1 मिनट। एंड वंस अगेन वेलकम टू डिजिटल मार्केटिंग कोर्स बाय WSQ टेक। माई सेल्फ उमर तस्कीर। गाइस, लास्ट के कुछ वीडियोस में हम लोग बात कर रहे हैं सोशल मीडिया के बारे में, और पिछले कुछ वीडियोस की अगर हम बात करें तो हम लोगों ने डिस्कस किया है किस तरीके से हम फेसबुक के ऊपर अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं, फेसबुक पेजेस को किस तरीके से यूज कर सकते हैं। उसके बाद हम लोगों ने इंस्टाग्राम की बात करी। अभी हम लोग एक और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को एक्सप्लोर करने वाले हैं जो है हमारा ट्विटर, राइट। तो गाइस, ट्विटर एक ऐसा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जो बेसिकली शॉर्ट कंटेंट को सपोर्ट करता है। मतलब यहाँ पर आप बहुत लेंदी कंटेंट, बहुत लेंदी टेक्स्ट, ये सारी चीजें आप यहाँ पर नहीं कर सकते। और अगर आपको ट्विटर को यूज करना है, ट्विटर को यूज करके अपने बिजनेस को प्रमोट करना है, अपनी सर्विसेज को प्रमोट करना है, तो जो लेटेस्ट ट्रेंड्स हैं आपको उनका ध्यान रखना पड़ेगा। लेटेस्ट जो कंट्री लेवल पर या वर्ल्ड लेवल पर या सिटी लेवल पर जो लेटेस्ट टॉपिक्स हैं, जो बर्निंग टॉपिक्स हैं, उनका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तभी आप ट्विटर को अच्छे तरीके से यूज कर पाओगे। वैसे अगर हम बात करें तो ट्विटर जो होता है गाइस, वो है सेलिब्रिटीज का, प्रोफेशनल्स का जो प्लेटफॉर्म है, ये वो प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर आप देखते हो लेटेस्ट जो इन्फॉर्मेशन है बड़ी जल्दी आपको यहाँ पर दिखाई देती है। कोई भी वायरल होने वाले जो एलिमेंट्स हैं वो यहाँ पर आपको जल्दी देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर आप अपनी कंपनी का प्रेजेंस बना सकते हैं, यानी नॉर्मल आप अपनी कंपनी की आईडी बना सकते हैं। अब आप यहाँ पर जो अपनी कंपनी की प्रोफाइल आईडी बनाएंगे उसमें आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है वो मैं आपको बता देता हूँ, प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ कहाँ पर वो सारी चीजें अवेलेबल होती हैं। और एक और चीज की जो आप यहाँ पर ट्वीट करेंगे, यहाँ पर जो पोस्ट होती है, जैसे फेसबुक के ऊपर हम लोगों ने पोस्ट बोला, इंस्टाग्राम के ऊपर भी हम उसे पोस्ट बोलते हैं, बट यहाँ पर हम क्या बोलते हैं, ट्वीट्स बोलते हैं। तो ट्वीट्स की हम किस तरीके से एनालिटिक्स देखते हैं उसकी हम लोग बात करेंगे। तो गाइस, यहाँ पर अगर हम बात करें किस तरीके से हमें ट्विटर को यूज करना है, तो आप देख सकते हैं क्रिएटिव परफेक्ट प्रोफाइल ट्विटर हैंडल इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो हमारा ट्विटर के ऊपर नेम होता है ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं तो आप देख सकते हो यहाँ पर WS क्यूब टेक आपको जरूर दिख रहा है, बट ये जो @WS क्यूब है ये हमारी आइडेंटिटी है। यानी कि अगर कोई सर्च करेगा ट्विटर के ऊपर @WS क्यूब, तो वो हमारे जो प्रोफाइल है उसको टैग कर सकते हैं। मतलब @WS क्यूब टेक नहीं है, बल्कि @ओनली WS क्यूब है, तो उससे वो हमारी प्रोफाइल तक पहुंच सकता है। जैसे मैं यहाँ PMO लिखता हूँ, तो आप देखोगे @PMO इंडिया, ठीक है, @PMO इंडिया, JPN PMO, ठीक है, ये आपको जापान के PMO जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है उसका ये ट्विटर हैंडल है। तो इसको हम बोलते हैं ये ट्विटर हैंडल होते हैं दोस्तों, और ये हैंडल्स हमें ध्यान से बनाए जो हमारी बिजनेस को रिप्रेजेंट कर सके। बड़े कॉम्प्लिकेटेड ना हो, ऐसा ना हो कि इतना कॉम्प्लिकेटेड आप बना दो अपना ट्विटर हैंडल कि लोगों को आपको बताने में प्रॉब्लम हो, लोगों को उसको याद रखने में प्रॉब्लम हो। तो ये चीज हमें नहीं करनी है। दूसरी बात, वही हैंडल हमारा यहाँ पर भी रिफ्लेक्ट होता है, जैसे https twitter.com/ जो हमारा हैंडल होगा वो यहाँ पर रिप्रेजेंट होगा। तो हम जितना ज्यादा इसको कॉम्प्लिकेट करते जाएंगे उतनी ज्यादा हमारे लिए प्रॉब्लम होगी। यहाँ पर होगा तो फिर हम कहीं URL देंगे तो लोगों को याद नहीं रहेगा,
तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों जिसको हमें अवॉइड करना है। उसके बाद आप देख रहे हो यहाँ पर आपको कुछ सपोर्ट मिलता है, कुछ आप यहाँ पर कुछ टेक्स्ट लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे आपको जो भी आपका बिज़नेस है उसके बारे में आपको लिखना है, लोकेशन आपको प्रॉपर्ली लिखनी है, वेबसाइट आप यहाँ पर लगा सकते हैं और ये बाय डिफ़ॉल्ट जब भी आप ट्विटर को जॉइन करेंगे ये आपको यहाँ पर दिखाई देगा और आप कितने लोगों को फ़ॉलो कर रहे हैं और कितने लोग आपको फ़ॉलो कर रहे हैं, ये चीज़ आपको यहाँ पर दिखाई देगी, राइट? तो अभी हम लोग और चीज़ों को देखते हैं, तो ट्विटर हैंडल के बारे में आप थोड़े-से क्लियर हो गए होंगे और मैं आपको ट्विटर हैंडल दिखा देता हूँ। जैसे मैं सचिन तेंदुलकर यहाँ टाइप कर रहा हूँ, लेट्स सी सचिन तेंदुलकर से रिलेटेड कौन-सा यहाँ पर अगर आप ट्विटर अकाउंट देखेंगे तो सचिन तेंदुलकर से रिलेटेड बहुत सारे जो हैं ट्विटर अकाउंट्स हैं बट कोई भी ऑफ़िशियल नहीं है। अगर आप ऑफ़िशियल जो देखते हैं, ऑफ़िशियल वो होते हैं जो मतलब बड़ी सेलिब्रिटीज़ के, पॉलिटिशियंस के, बड़े इन्फ्लुएंसर्स के जो आप देखते हैं ट्विटर अकाउंट्स हैं, अगर वो वेरिफाइड हैं, तब हम मान जाते हैं इस बात को लेकर कि भाई ये ऑफ़िशियल होगा। जैसे मैं यहाँ @BCCI भी करता हूँ यहाँ पर, तो आप देखो ये बीसीसीआई के तीनों जो हैं ये हम इनको इस तरीके से समझ सकते हैं कि तीनों जो ट्विटर हैंडल्स हैं ये ऑफ़िशियल ट्विटर हैंडल्स हैं। जैसे मैं यहाँ पर यूपी टाइप करता हूँ, तो यूपी के से रिलेटेड देखोगे अगर आप, जैसे यूपी पुलिस का है, तो ये ऑफ़िशियल है। जो वेरिफाइड होते हैं जनरली वो ऑफ़िशियल होते हैं, तो वेरिफ़िकेशन की अलग प्रोसेस है। इस तरीके से आपके ट्विटर हैंडल वेरीफाई होते हैं। बट अगर आप फेमस पर्सनैलिटी हैं, अपनी निश में, अपने डोमेन में, ठीक है, आप फेमस पॉलिटिशियन हैं, सेलिब्रिटी हैं, कोई एक्टर हैं, कोई इन्फ्लुएंसर हैं, ठीक है, तो आपका ट्विटर हैंडल जो है वो ऑटोमैटिकली वेरिफाइड हो जाता है, राइट? तो ट्विटर हैंडल जो आपको नाम रखना है, बहुत ध्यान से रखना है। और उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करें, क्रिएशन ऑफ ट्विटर लिस्ट। दोस्तों आप ट्विटर लिस्ट यहाँ बना सकते हो। जैसे मैं अगर आपको दिखाऊँ यहाँ पर देखो आप लिस्ट का ऑप्शन है। तो लिस्ट बेसिकली क्या है? एक कलेक्शन है। तो आप यहाँ पर लिस्ट बना सकते हैं। मैं यहाँ पर अगर प्लस करूँगा तो हम देखेंगे न्यू लिस्ट, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ जैसे डिजिटल मार्केटिंग लिस्ट, ठीक है? और यहाँ लिख देता हूँ अकाउंट्स रिलेटेड टू डिजिटल मार्केटिंग। क्या अभी मैं यहाँ कोई भी फ़ोटो नहीं लगा रहा हूँ, इसको मैं प्राइवेट कर देता हूँ एक बार के लिए ताकि लोगों को दिखाई ना दे, ठीक है? तो अब इसमें हम अलग-अलग लोगों को ऐड कर सकते हैं, मतलब उन लोगों को जो डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड है। तो हमें पता चलेगा हम बेसिकली एक कलेक्शन बना रहे हैं, एक ग्रुप टाइप का बना रहे हैं, ठीक है? एक कैटेगरी टाइप का बना रहे हैं, जहाँ पर हम एक टाइप के जो अकाउंट्स हैं, उनको हम रख सकते हैं, ठीक है? तो गाइज़ ये होती है हमारी जो लिस्ट आप देख रहे हैं ये होती है। तो जैसे मैं यहाँ अगर सचिन टाइप करूँ तो देखो आप सचिन तेंदुलकर को मैं यहाँ पर इस लिस्ट में बेसिकली मैं ऐड कर सकता हूँ, ठीक है? मैं देख रहा हूँ यहाँ पर अगर आप देखो डिजिटल मार्केटिंग लिस्ट, तो आप देखो यहाँ पर सचिन तेंदुलकर को आप ऐड कर सकते हो। तो जो सचिन तेंदुलकर से जो भी ट्वीट्स कर रहे होंगे वो आपको यहाँ पर दिखेंगे। तो ये इसलिए होता है ताकि जो जिन भी चीज़ों को आप फ़ॉलो करना चाहते हैं, जिन भी चीज़ों को आप ध्यान रखना चाहते हैं, फ़ॉलो करना चाहते हैं, बार-बार उन चीज़ों को देखना चाहते हैं, तो बार-बार उनकी प्रोफ़ाइल में ना जाएँ, आप लिस्ट बना दे रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि भाई डिजिटल मार्केटिंग के टूल्स की एक लिस्ट हो गई, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज़ की एक लिस्ट हो गई, डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग से रिलेटेड जो अकाउंट्स हैं उनकी एक हो गई, डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर्स की एक हो गई, ठीक है? तो इस तरीके से आप लिस्ट बना सकते हैं। तो यहाँ पर आपको लिस्ट बनाने का भी ऑप्शन मिलता है, ठीक है? वापस हम एडिट करना चाहें तो हम एडिट कर सकते हैं और यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। मैं आपको सिखा रहा था, तो आप लिस्ट बना सकते हैं यहाँ पर, ठीक है? और लिस्ट से फिर आप बहुत ज़्यादा जो अलग-अलग एक टाइप की मिनी फीड्स आपकी बन जाती हैं। हम फीड्स बोलते हैं दोस्तों इसको। जब हम होम पे जाएँगे और होम पे जाने के बाद आप देखते हो यहाँ पर ये जो सारी चीज़ें आपको दिख रही हैं, दिस इज़ बेसिकली कॉल्ड एज़ फीड, इसको हम लोग फीड्स बोलते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें 280 कैरेक्टर्स, तो जब कभी भी आप यहाँ पर ट्वीट करोगे, ठीक है? तो आप देखोगे यहाँ पर ट्वीट करने के आपको ऑप्शंस तो बहुत सारे मिलते हैं। जैसे दिस इज़ अ टेस्टिंग ट्वीट, ये मैंने कहा, ठीक है? दिस इज़ अ टेस्टिंग ट्वीट। तो यहाँ पर ट्वीट करने के आपको ऑप्शंस तो मिलते हैं। आप इस ट्वीट के साथ जो है आप इमेज यूज़ कर सकते हैं, जिफ यूज़ कर सकते हैं, कोई पोल भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? ये क्वेश्चंस आप इसको यहाँ पर ऐड कर सकते हैं तो लोग एंगेज होंगे, ठीक है? आप इमोजीज़ वगैरह को भी यूज़ कर सकते हैं, ये इमोजीज़ वगैरह को भी यूज़ कर सकते हैं। इवन आप अपने ट्वीट को शेड्यूल भी कर सकते हैं। बाद में ये ऑटोमैटिकली जो है पब्लिश हो जाए तो आप अपने ट्वीट्स को शेड्यूल भी कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। बट जैसा मैंने आपको बताया, यहाँ पर आप कोई बहुत ही लेंथी टेक्स्ट नहीं लिख सकते। ये आपके पास एक लिमिटेशन होती है, ये एडवांटेज भी है क्योंकि अभी तक कोई ऐसा प्लेटफ़ॉर्म नहीं है ट्विटर जैसा जिसमें आप छोटे-छोटे जो है कंटेंट पोस्ट करें। बट यहाँ पर आप देखते हो तो छोटे कंटेंट पोस्ट करने का आपको ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर मिल जाता है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर ट्वीट्स कर सकते हैं। इंश्योर योर कंटेंट इज़ शेयरेबल, ये हमें हमेशा ध्यान रखना है कि हमें कोशिश करनी है कि जो हमारा कंटेंट है वो शेयरेबल हो, ठीक है? लोग उसको शेयर करें। इस टाइप का हम कंटेंट लिखें जो लोग पसंद करें, उसको शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वो पहुँचे, ठीक है? देन यूज़ यूनिक हैशटैग्स, हमें यूनिक हैशटैग्स यूज़ करने हैं। हैशटैग्स के बारे में मैंने इंस्टाग्राम में आपको बताया, जैसे मैंने हैशटैग
हम यूज कर रहे हैं केवल गुड, तो दिस इज नॉट अ हैशटैग बेसिकली। हैशटैग क्या है? गुड न्यूज, गुड मॉर्निंग, ये सारे हैशटैग्स हमारे, तो हम इनको यूज कर सकते हैं। बट आपको हैशटैग्स कौन से यूज करने में बता देता हूँ दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हो व्हाट्स हैपनिंग, इसमें आप देखोगे तो यहाँ आपको पता चलेगा कि कौन से पॉपुलर हैशटैग्स हैं। तो यहाँ पर जो आपको पॉपुलर हैशटैग दिख रहे हैं, आपको कोशिश करना है कि उन्हीं हैशटैग्स को आप यूज करें, उन्हीं हैशटैग से रिलेटेड जो है आप कंटेंट पोस्ट करें, तो ज्यादातर लोगों तक आपका जो ट्वीट है उसको पहुंचने के चांसेस ज्यादा है, आपका ट्वीट ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा, वायरल होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। तो इन सारी चीजों को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और आप देख सकते हो यहाँ पर, जैसे मैं शो मोर के ऊपर जाऊंगा तो आपको और ज़्यादा जो है क्लियरिटी हो जाएगी कि कौन-कौन से जो हैं फेमस ट्वीट्स हैं, या कौन-कौन से जो ट्वीट्स हैं वो अभी हो रहे हैं, किस-किस हैशटैग के अंडर हो रहे हैं। तो मैं यहाँ पर आता हूँ जैसे हैशटैग्स वाले सेक्शन में, तो आप देखोगे फॉर यू ये है, मतलब जो आप जिस टाइप का कंटेंट पसंद करते हैं उससे रिलेटेड आपको यहाँ पर दिख रहा है। उसके बाद कोविड-19 से रिलेटेड जो ट्रेंडिंग कंटेंट है वो यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। नॉर्मल जो ट्रेंडिंग चीज़ें हैं वो देखो यहाँ पर बहुत सारा जो है आपको यहाँ पर ट्रेंडिंग जो है हैशटैग्स दिख रहे हैं, जिनको आप यूज़ कर सकते हैं अपने ट्वीट्स में, उस टाइप का कंटेंट यूज़ करके। न्यूज़ से रिलेटेड चीज़ें आपको यहाँ पर दिख जाएँगी, ठीक है। परंतु ये सारी चीज़ें दिख जाएँगी। बेसिकली आप ट्रेंडिंग और फॉर यू से आप हैशटैग्स का जो है आइडिया वो ले सकते हैं। और उसके बाद देखेंगे आप, तो इंटरैक्ट विद योर करंट फॉलोवर्स एंड रीट्वीट देयर कंटेंट, सो दे आर मोर लाइकली टू डू द सेम फॉर यू। देखो एंगेजमेंट बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो फॉर एग्जांपल जो आपके अभी करंट फॉलोवर्स हैं, ठीक है, या आपको अगर किसी का ट्वीट पसंद आता है, जैसे आपको ये ट्वीट पसंद आता है, तो आपको क्या करना है दोस्तों, इसको रीट्वीट करना है। आप इसको रीट्वीट कर सकते हैं, ठीक है, रीट्वीट कर सकते हैं, मतलब आपके पोस्ट के थ्रू, आपके ट्विटर अकाउंट के थ्रू ये रीट्वीट हो जाएगा। तो ये करना ज़रूरी होता है दोस्तों, और इसका रीज़न ये है कि अगर आप रीट्वीट करेंगे, ठीक है, बार-बार अगर आप जो आपके फॉलोवर्स हैं उनके जो कंटेंट है, उनके जो ट्वीट्स हैं, जो अच्छे ट्वीट्स हैं, उनको आप रीट्वीट करेंगे, तो वो भी आपके कंटेंट को रीट्वीट करेंगे। This is an ad, and in this ad, I'm going to show you how businesses in the US and UK pay me 50. और जब वो रीट्वीट ट्वीट करेंगे तो फिर आपके कंटेंट की जो स्प्रेड है, जो रीच है, वो बढ़ेगी, राइट दोस्तों? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद चेक ट्विटर एनालिटिक्स। दोस्तों ये भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जो भी आप ट्वीट्स करते हैं, मैं अगर आपको दिखाऊँ, जो मैं वापस आता हूँ प्रोफाइल के ऊपर, और फॉर एग्जांपल मैंने ये ट्वीट किया, तो इसके साथ आप ये 3 बार्स देख रहे हैं, ये बताते हैं आपको एनालिटिक्स। तो मैं जब एनालिटिक्स पे क्लिक करूँगा, तो मुझे दिखेगा यहाँ पर कि मेरे ट्वीट के कितने इंप्रेशंस हुए, ठीक है? मेरे ट्वीट के कितने इंप्रेशंस हुए, तो ये सारी चीज़ें भी हैं। और अगर आपको और डिटेल्ड एनालिटिक्स में जाना है, तो फिर यहाँ पर देखो आप, ये आप मोर में जाएँगे और यहाँ से फिर आप पहुँचेंगे सीधे एनालिटिक्स में। ये आपको और ज़्यादा डिटेल्ड एनालिटिक्स प्रोवाइड करेगा कि आपका जो अकाउंट है वो किस तरीके से परफ़ॉर्म हो रहा है। यानी कि आपके जो टॉप ट्वीट्स हैं, वो आप देखो, जो मेरा टॉप ट्वीट है वो ये है, और अगर हम लोग देखें यहाँ पर, तो ये एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए है। जैसे जून 2020 में जो मेरा टॉप ट्वीट है वो ये है, मतलब इसको 542 इंप्रेशंस मिले, ठीक है? और टॉप मेंशन ये हैं, 2 एंगेजमेंट्स हमें मिले हैं, ठीक है? मतलब दूसरे लोगों ने हमें कहीं न कहीं मेंशन किया है, ठीक है? देन टॉप फॉलोवर्स हैं हमारे, ठीक है? फॉलोवर्स जो हैं वो हमारे ये हैं, टॉप मीडिया ट्वीट हमारी ये है। तो ये जो हम एक्टिविटी करते हैं, ठीक है? ये तो था बेसिकली जुलाई का, तो उससे पहले जून में अगर आप देखो, तो जून में हमारा ये टॉप ट्वीट था, मतलब हमारा सबसे जो पॉपुलर ट्वीट था वो 763 इंप्रेशन वाला ये था। इसी तरीके से मई में अगर हम देखें तो 740, तो अगर हम एवरेज देखें तो हम लगभग 700 के आसपास, यहाँ पर थोड़ा-सा हम डाउन हो गए टॉप ट्वीट, बट अभी ये मंथ कंप्लीट भी नहीं हुआ है। तो दोस्तों आप किस तरीके से परफ़ॉर्म कर रहे हैं इसके बारे में आपको पता चलता है। तो हम देखें अगर, तो जुलाई की अगर हम बात करें तो 50 ट्वीट्स हम सो फार कर चुके हैं। टोटल हमें 14,000 इंप्रेशंस मिल चुके हैं, 154 प्रोफाइल विज़िट हो चुकी है, एक जगह हमें मेंशन किया गया है, और 25 नए फॉलोवर्स हमने गेन किए। तो हमें पता चलता है दोस्तों कि जो हम एफर्ट्स कर रहे हैं वो किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो ये भी ज़रूरी है, हम ये चीज़ भी जो है फॉलो करेंगे टाइम टू टाइम, कि जो भी हम एफर्ट्स कर रहे हैं, जो भी ट्विटर के ऊपर हम एक्टिविटी कर रहे हैं, उसमें से हमें क्या रिस्पॉन्स आ रहा है। किस तरीके से हमारी एनालिटिक्स जो है दोस्तों वो क्या कह रही है, एनालिटिक्स में हमारी क्या इन्फॉर्मेशन आ रही है, ये भी दोस्तों बहुत ही ज़रूरी है। तो हमें इसे भी ध्यान रखना है, हमें इसे भी जो है वो फॉलो करना है कि हमारी एनालिटिक्स क्या कह रही है, उसके हिसाब से हम फर्दर क्या चेंजेस कर सकते हैं। इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो ये है कि आपको रेगुलर रहना है,
और एक और बहुत बड़ा कन्फ्यूजन लोगों को रहता है, रेगुलर रहने का मतलब आपको ऐसा नहीं है कि आज आपने पोस्ट किया फिर गायब हो गए, फिर आपने ट्वीट किया फिर गायब हो गए। जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म हैं, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म की बात करें, उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है दोस्तों, वो होती है कंसिस्टेंसी और रेगुलैरिटी। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं है, ट्वीट्स को आप सीरियसली किसी प्लेटफ़ॉर्म को नहीं ले रहे हैं, तो कभी भी आप ऑर्गेनिकली ग्रो नहीं कर पाएँगे। उसके लिए फिर आपको फिर पेड एड्स वगैरह का सहारा लेना पड़ेगा। ट्विटर के ऊपर भी पेड एड्स होते हैं, तो मैं आपको दिखाऊँ ट्विटर के ऊपर पेड एड्स आपको किस तरीके से दिखते हैं। तो मैं एक बार गूगल पे जाके आपको इमेजेस दिखा देता हूँ, ट्विटर पेड एड्स, कि ट्विटर के ऊपर जो पेड एड्स होते हैं वो एक्चुअली दिखते किस तरीके से हैं। तो अगर आप देखेंगे, जैसे मैं इमेजेस पे जा रहा हूँ एक बार, तो ट्विटर में आप देखते होंगे प्रमोटेड टाइप का आपको दिखता है, ठीक है? वो हमारे पेड एड्स होते हैं। तो आप भी पेड एड्स रन कर सकते हैं, बट एक्चुअली बहुत सारे लोग दोस्तों ट्विटर के ऊपर जो है पेड एड्स रन नहीं कर रहे हैं, एंड द रीज़न इज़ कि बहुत सारे लोग जो हैं वो फेसबुक वगैरह के ऊपर ही रन कर रहे हैं। तो जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो, ये एक आपको ट्वीट दिख रहा है, उसमें नीचे देखो आप यहाँ पर थोड़ा-सा येलो कलर का प्रमोटेड बाय लिखा हुआ है। तो प्रमोटेड इज़ बेसिकली आप अपने ट्वीट को भी प्रमोट कर सकते हो, मतलब अपने ट्वीट को एज़ अ एड आप चला सकते हो दूसरों के फीड में। तो जब कभी भी आप ज़्यादा रीच करना चाहते हो, तब आप ये चीज़ करते हो। बट दोस्तों, जैसे कि हमारे पास फ़ेसबुक है, इंस्टाग्राम है, गूगल है, तो बहुत सारे जो लोग हैं, वो ट्विटर का एड प्लेटफ़ॉर्म यूज़ नहीं करते हैं। ज़्यादातर जो लोग यूज़ करते हैं, वो फ़ेसबुक का या इंस्टाग्राम का जो एड प्लेटफ़ॉर्म है, या गूगल का जो सर्च एड है, या यूट्यूब एड है, उनको ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको समझ में आई होंगे ये सारे कॉन्सेप्ट्स। और भी अगर मैं बात करूँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ट्विटर में एक और है, वो है दोस्तों टाइम। किस टाइम हमें ट्विटर पे पोस्ट करना चाहिए। तो गाइस, जो रिसर्च है वो ये हमें टाइम शेड्यूल एक देती है कि जो लोग इस टाइम पीरियड के बीच में पोस्ट कर रहे हैं, उनके ट्वीट्स के वायरल होने के, उनके ट्वीट्स के ज़्यादा एंगेजमेंट आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो वेडनेसडे को 9 एएम पे एंड फ्राइडे को 9 एएम पे अगर मॉर्निंग में देखा जाए, तो अच्छा टाइम है। Grammarly does more than catch errors. With Grammarly, you can Tuesday and Wednesday are the best days to post on Twitter. Most consistent engagement जो है वो Monday to Friday 8 AM से 4 PM के बीच में आता है। वर्स्ट डे जो है वो सैटरडे जो है वो लीस्ट इंगेजमेंट का दिन है ट्विटर के ऊपर दोस्तों। सैटरडे जो है लीस्ट इंगेजमेंट का दिन है, और जो लोएस्ट इंगेजमेंट है वो लगभग, अगर टाइम की बात करें, ऑल डेज के टाइम की बात करें, तो 10 बजे से 4 बजे मॉर्निंग तक, 10 शाम के, रात के 10 बजे से 10 PM। ऑलराइट, सो तुम लोगों ने नोटिस किया कि ट्विटर में यहाँ पे इसने जो है कुछ अच्छे अच्छे टिप्स दिए हैं। पहले जो है उसने जो जो बोला था वो तो मैंने तुम लोगों को खुद ही दिखा दिया कि ट्विटर में जो है कैसे किस चीज़ का क्या काम होता है। उसने थोड़ा डिटेल्स में बताया एनालिटिक्स का क्या काम होता है, या फिर तुम लिस्ट को कैसे इस्तेमाल कर सकते हो। आशा करता हूँ कि मेरे समझा देने के बाद जब इसने समझाया तो जो है तुम लोग का क्लियर हो गया है। उसके बाद अभी जो है ये तुम लोग को दिखा रहा है कि कैसे ट्विटर में कौन सा टाइम जो है बेस्ट होता है पोस्ट करने के लिए। जैसे वेंसडे या फिर फ्राइडे को 9 AM को अगर करोगे तो वो अच्छा टाइम है, ठीक है। ज्योतिष शास्त्र नहीं है ये, मतलब ये ज्योतिषी तो है नहीं, इसने खुद करके जो है ये चेक किया है तभी ये बता रहा है, ठीक है। ट्यूसडे और वेंसडे जो है अच्छा दिन होता है पोस्ट करने के लिए। जैसे आज का दिन है, ट्यूसडे मोटिवेशन लिख के आ ही गया है, तुम लोग देख रहे हो कि कितने सारे पोस्ट हुए हैं, टॉप पोस्ट एकदम। ट्यूसडे मोटिवेशन मोस्ट कॉन्सिस्टेंट एंगेजमेंट, मतलब मंडे से फ्राइडे 8 बजे से लेके शाम को 4 बजे तक अगर तुम कुछ भी पोस्ट करते हो तो तुम्हें अच्छा एंगेजमेंट मिलता है। सबसे घटिया दिन है पोस्ट करने का सैटरडे, मैं तो बोलूँगा संडे भी घटिया दिन है पोस्ट करने का। वो तब जो है तुम्हें तुम्हारे कंपनी के रिलेटेड कुछ भी तुम्हें एंगेजमेंट मिलेगा नहीं। लोएस्ट एंगेजमेंट ऑकर एवरीडे फ्रॉम 10 PM टू 4 AM, मतलब रात को जो है तुम लोग को उतना एंगेजमेंट नहीं मिलेगा। पता है, रात को कौन ट्विटर में ऐसे रीट्वीट करता जाएगा तुम्हारा पोस्ट, है ना, सिंपल बात है। तो ये था तुम्हारा जो है ट्विटर का बेसिक। इसके बाद जो है थोड़ा एडवांस है, इसके बाद जो ट्विटर का हम एनालिटिक्स को कैसे हम मतलब देख सकते हैं, कैसे ट्विटर का एनालिटिक्स काम आता है, वो जो है मैं तुम लोगों को वीडियो ग्रुप में शेयर कर दूंगा। यहाँ पे जो है मैं उन लोगों को यहाँ पे लिंक शेयर कर दे रहा हूँ, और सोशल मीडिया वाला ग्रुप जो है वहाँ पे शेयर कर दे रहा हूँ। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि देखो हो सकता है कि क्या कहते हैं उसको, स्टॉर्म के वजह से मैक्सिमम लोगों का लाइन कट हो गया है, या फिर वो लोग खुद कट किए हैं, जो भी हो। अगर कोई XYZ रीज़न के वजह से लोगों ने जो है जो हमारा ऑनलाइन क्लासरूम है उस सबको लीव किया हुआ है, तो मैं आशा करता एक्सपेक्ट करता हूँ, ये तो मतलब एक कटसी है, ये मतलब बचपन से जो हम लोग को सिखाया जाता है कि अगर हम क्लास लीव करते हैं, कोई भी अगर रीज़न हो,
ठीक है, तो उसके लिए जो है मुझे एक बोलना पड़ता है कि सर मैं लीव कर रहा हूँ, ये XYZ रीज़न है। या फिर अगर कट भी जाता है, मैं वापस से रिकनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, नहीं हो पा रहा है, उसके लिए भी तो जो है मुझे बताया जा सकता है कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है। फिर भी बहुत कोई जो है मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि क्लास लीव कर चुका है। देखो इतना कम होके जो है मैं फालतू में वीडियो दिखा के तुम लोग को एक्सप्लेन करके टाइम बर्बाद नहीं करूंगा। तुम लोग का भी टाइम बर्बाद हो रहा है, मेरा भी टाइम बर्बाद हो रहा है, क्योंकि मतलब क्या चाहिए, एक वीडियो ही तो दिखाऊंगा, वही तो खाली एक्सप्लेन करूंगा। तो वो सब जो है मैं तुम लोगों को ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, वो लिंक देख के तुम लोग खुद भी देख सकते हो। बेसिक जो चीज़ था वो मैं सिखा दे, मतलब ऑलरेडी मैंने जो है तुम लोग को एक्सप्लेन कर दिया कि ट्विटर क्या चीज़ है। उसके बाद जो है तुम लोगों को सीखना है कि ट्विटर में एड्स कैसे चलाते हैं, ट्विटर का एनालिटिक्स का कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो बंदा है, ये बंदा बहुत अच्छे से समझाता है तुम लोगों को। बहुत बार इसी का मैंने वीडियो जो है शेयर किया हुआ है, तो आशा करता हूँ इसका अगर वीडियो का लिंक मैं अगर तुम लोग को शेयर कर दूँ तो तुम लोग इजीली समझ जाओ। तो थोड़ा टाइम दो, मैं अभी इसका जो है वो दोनों लिंक मैं शेयर कर दे रहा हूँ कि कैसे जो है ट्विटर का एड्स मतलब यूज़ होता है और ट्विटर का एनालिटिक्स कैसे यूज़ होता है। एक मिनट। ठीक है, तो ये जो दोनों वीडियो है, ये दोनों वीडियो तुम लोग देख लो। ये सोशल मीडिया के ग्रुप में भी मैं शेयर कर दूंगा। यहाँ पे जो है ई कॉमर्स से एक बंदा है अविनाश बारिक, तो उसको तो सोशल मीडिया ग्रुप से नहीं मिलेगा। तो अविनाश तुम जो है यहाँ से तुम ये लिंक चेक कर सकते हो। ये जो मैंने पहला वाला वीडियो दिखाया उसका मैं जो है उसका भी वीडियो का लिंक मैं तुम लोगों को यहाँ पे डाल दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये 3 वीडियो है, ये 3 वीडियो तुम आज देख सकते हो। ट्विटर के बारे में जितने भी कंफ्यूजन है सब क्लियर हो जाएंगे। उतना जो है कॉम्प्लिकेटेड नहीं है ट्विटर, इससे और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन और इससे और भी ज़्यादा बहुत सारे फीचर्स जो है वो फेसबुक और इंस्टाग्राम में है। तो ये वीडियोस फॉलो करो, ये वीडियो से तुम लोग को जो है ट्विटर का जो है सारा मतलब जो भी कंफ्यूजन है वो सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। कल जो है हम लिंक्डइन को लेके बात करेंगे। मैंने तुम लोगों को कहा था कि मैं जल्दी से जल्दी ट्विटर और लिंक्डइन को ख़त्म करना चाहता हूँ, ताकि मैं ई कॉमर्स के कोड जो सब्जेक्ट है उस कोड सब्जेक्ट में मैं डायरेक्टली जो है जंप कर पाऊँ। और अविनाश तुम जो है हमारा पिछला जो मतलब बैच के पहले जो क्लासेस हुए हैं उसके बारे में शायद तुमको पता नहीं है। उसका जो है मैं तुम लोगों को मतलब तुमको जो है उसका वीडियो मैं दे रहा हूँ, मतलब इससे जो है तुमको सुविधा होगा वो चेक करने में। ये जो है हमारा डॉन बॉस्को का मतलब यूट्यूब चैनल है, डॉन बॉस्को सोशल एग्जीक्यूटिव बडीज। इसको तुम फॉलो कर सकते हो। यहाँ पे जो है मैं वीडियोस जनरेट डालता रहता हूँ, जो मतलब इम्पोर्टेंट वीडियोस है। तुम यहाँ पे ये देखो एपिसोड 1 2 3, ये 1 2 3 देख लोगे तो तुम्हें फेसबुक के बारे में सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये तुम्हें क्या लिख के सर्च करना है, डॉन बॉस्को सोशल एग्जीक्यूटिव बडीज। ये जो है तुम्हारा पेज, हमारा जो है यूट्यूब चैनल का नाम है। ठीक है, यहाँ पे तुम्हें ये 3 वीडियो मिल जाएंगे। और भी जो छोटे मोटे वीडियोस है वो तुम्हें जो है क्या कहते हैं उसको, इंस्टाग्राम से रिलेटेड वो जो है मैं तुमको शेयर कर दूंगा। तुम मुझे एक व्हाट्सएप में मैसेज भेजना कि सर आप मुझे इंस्टाग्राम वाला वीडियो शेयर कीजिए, तो इंस्टाग्राम का जो ट्यूटोरियल है वो भी मैं शेयर कर दूंगा। फिलहाल जो है तुम ये मेन क्लास के जो है प्लेलिस्ट में जाओगे और मेन क्लास में ये जो 3 एपिसोड है वो 3 एपिसोड देख लोगे, वही तुम्हारे लिए फिलहाल काफ़ी है। ठीक है, यस सर। ऑलराइट। और ये जो आज का लिंक है, ये लिंक भी तुम देख लो ताकि ट्विटर तुम्हारा बिल्कुल क्लियर हो जाए। हमने ज़्यादा कुछ नहीं सीखा है, हमने जो है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन सीखा है, हमने फेसबुक सीखा है, हमने इंस्टाग्राम सीखा है और आज हम ट्विटर सीख रहे हैं। तो तुम्हें जो है मैं मेनली जो है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन और इंस्टाग्राम इन दोनों का वीडियो जो है मैं तुमको व्हाट्सएप में दे दूंगा, तो मुझे व्हाट्सएप में काइंडली पिंग करना। और आज का ये जो क्लास है, इस क्लास में किसी को कोई भी कंफ्यूजन है अब तक ट्विटर को समझने में कि सर मुझे ट्विटर समझ में नहीं आया, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ट्विटर को समझने में किसी को दिक्कत हुआ होगा। इससे हार्ड चीज़ हम ऑलरेडी सीख चुके हैं इंस्टाग्राम, उससे भी हार्ड चीज़ हम ऑलरेडी सीख चुके हैं फेसबुक। तो किसी को ट्विटर में कुछ भी समझने में दिक्कत हुआ आज के क्लास में? नो सर।
ऑलराइट, तो ये जो तीनों मैंने वीडियो का लिंक दिया हुआ है, ये तीनों वीडियो का लिंक देखो। हो सकता है कि किसी किसी का जेन्युइन प्रॉब्लम है, जैसे जो जो उड़ीसा में रहते हैं उनका जेन्युइन प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी स्टॉर्म हिट कर चुका है। हमारे यहाँ पे ऑलरेडी जो है मतलब स्काई पूरा एकदम डार्क हो गया है, तो हो सकता है कहीं कहीं पे ऑलरेडी जो है रेनिंग वगैरह शुरू हो गया हो। तो जो भी हो, जो भी प्रॉब्लम हो, मैं ज़्यादा जो है तुम लोगों को आज पकड़ के नहीं रखना चाहूँगा, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। घर में हेल्प करो, पानी वगैरह भर के रखो, ठीक है, और कोशिश करो कि बाहर ना, जितना कम जाना हो उतना अच्छा है, ठीक है। तो चलो आज के लिए बस इतना ही, फिर से मुलाकात होगा इसी टाइम पे, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। দেখ দরকার আছে তো ক্লাস করবো কি করে, চার্জ থাকবে না ফোনে।